जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो स्वग्रही है, रोग भाव में स्थित है और रोग भाव में स्थित होकर के भाग्य, आपका एक्सपेंसेस हाउस और आपकी राशि, इन सभी भावों पर दृष्टिपात कर रहे हैं। राशि के स्वामी बुध हैं, जो इस समय मंगल के साथ में विराजमान है, या ये बोल सकते हैं 6th हाउस में विराजमान है, और यहाँ पर दो केंद्र, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी इनकम की स्थिति, आपकी गेन की स्थिति संतोषजनक रहने वाली है और आप यहाँ पर एनर्जी के साथ में हाइपर होकर के भी कामकाज करेंगे। अतः जहाँ पर प्रॉफिट आपको दिखे, जहाँ पर आपको कुछ भी गेन दिखेगा, आप वहाँ पर बहुत तेज़ी से अपने आप को फिट रखेंगे, अपने आप को फिट करेंगे और इन्वॉल्वमेंट होकर के वो गेन, वो प्रॉफिट अपनी ओर खींच सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यदि जॉब चेंज करना है तो अभी मौका है। 5 दिसंबर 2025 तक आप चाहें तो एफर्ट करके आप उस जॉब को स्विच कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति वापस आपको 5 दिसंबर को राशि भाव में ही मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, 48 दिन आपको मिले हैं। जो आने वाला 2026 है उसमें 1 जून 2026 से ऐसा ही वापस जो प्रोग्राम है, ऐसा ही वापस जो स्थिति है फाइनेंस की, वो आपको रिप्ले होगी, वो आपको वापस वैसी ही दिखाई देगी। ये ट्रेलर है, असली मूवी आपको 1 जून 2026 से दिखाई देने वाली है। तो आप में से वे लोग जो फोर्स में हैं, सेना में हैं या जोखिम वाले कामकाज करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। आप अपनी एक्टिविटी से, अपने जोशो खरोश से, अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल करेंगे। और साथ ही साथ वे लोग जो व्यापारी हैं या साथ प्रोफेशनल्स की बात करें तो वे लोग जो प्रोफेशनल्स है, यहाँ पर टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित लोगों की बातचीत कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो सब मिला करके आप में से वे लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत शानदार है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो संगीत या राइटिंग या टेक्नोलॉजी से संबंधित, या फिर ये बोल सकते हैं कि टेलीकॉम से संबंधित, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज से संबंधित, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है, भरपूर है। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके कामकाज करना है और जो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा बेटर आपको ये प्रोग्रेस होती दिखाई देगी, या उससे बेटर आपको सक्सेस मिलेगी, गेन मिलेगा। जो ऑलरेडी आपने सोर्स से डेवलप कर रखे वे तो डेवलप होंगे ही होंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो कुछ और सोर्स के बाद में तलाश कर सकते हैं, ताकि आपके इनकम के हिस्से और ज़्यादा बढ़ जाएं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति अपने उच्च राशि में विराजमान है और यहाँ पर 2nd हाउस के मालिक चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कमोडिटी के मार्केट की तरफ ध्यान रखते हैं उन लोगों को पीली दाल में या चावल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बैंकिंग कंपनियों पर, फाइनेंस कंपनियों पर, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जो भी अब मिल जाए, या फिर इसके अलावा एजुकेशन इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कंपनियां जो कांच का सामान बनाती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, उन कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अतः शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो सब मिला करके आपको बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कंपनियां मिल जाए, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ है। तो साथ ही साथ जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित जो कंपनी की स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवंबर 2025 में आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेहतरीन फल देने वाला है 5 दिसंबर 2025 के बाद में। अर्थात ये जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, ये टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है और उसका आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मार्जिन मिलने के योग है। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी बुध हैं, जो आपकी राशि के भी स्वामी हैं। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के बुध रोग भाव में स्थित है, 6th हाउस में स्थित है मंगल के साथ में। साथ ही साथ शनि जो कि भाग्य से उनकी दृष्टि भी सुख भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर में, आप अपने फ्लैट में या आपका जो भी शॉप हो उसमें रिनोवेशन करा सकते हैं, कुछ न कुछ अल्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन उस अल्ट्रेशन में, उस रिनोवेशन में आपके घर के ही कुछ सदस्य जो आपके छोटे भाई बहन हैं वही अड़ंगा डालेंगे, आपका विरोध करेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी से या पहले बातचीत करके उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट पर या कुछ रिनोवेशन पर पैसा खर्च करें, अन्यथा आप उससे बच जाएं या उससे साइड में हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि स्वग्रही हैं, लेकिन सूर्य जो कि नीच राशि के उनके साथ में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को 16 नवंबर 2025 तक सावधान रहना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा या अपने डाउट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। उसकी जगह आपको कोई सीनियर स्टूडेंट्स हो या जो भी टीचर है, प्रोफेसर है, उनके साथ में आप बातचीत करें या ट्यूशन लें या कोचिंग क्लासेज जो हो उसमें जा सकते हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई हैं उनसे आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। सब मिला करके यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो उकताहट की स्थिति बनेगी। आप हाइपर होकर के या तो साइड में हो सकते हैं या उस स्ट्रीम को ही छोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम का समय है। इसको सब 16 नवंबर को आप आगे सरक जाने दीजिए, आपकी स्थिति काफ़ी बेटर हो जाएगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, प्लस कॉन्फिडेंस आपका लौट आएगा। तो इसके अलावा आप में से वे लोग जो डिज़ाइनिंग के, एनिमेशन के या फिर कोई न कोई ऐसी स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट हैं जिसको आप टीवी से या फिल्म लाइन से जोड़ सकते हैं, या उसकी स्थिति यहाँ पर बहुत शानदार रहेगी, अच्छी रहेगी। आप कोई भी ऐसी लाइन के स्टूडेंट हैं जो फैशन या कॉस्मेटिक्स से संबंधित हो सकती है और या फिर डिज़ाइनिंग से संबंधित हो सकती है, वो डिज़ाइनिंग चाहे NEFT नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स हो सकता है, एक्टिंग का कोई कोर्स हो सकता है, उसमें आप इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा, उसमें भी आपकी स्थिति बहुत बेहतरीन रहेगी। साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए सबसे शानदार स्थिति रहेगी। अर्थात ऐसे समय में जो इस टाइम पीरियड चल रहा है आपका बुद्धि बल आपका साथ देगा। और यदि कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं 16 नवंबर के बाद में तो उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, उसमें आप दिल खोल करके मेहनत करें और स्थिति आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस वाली होने वाली है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाएगा। सूर्य और शुक्र की स्थिति या राहु की दृष्टि ये सेम के सेम संतान सुख में भी आपको परेशान करेगी। तो नवंबर 2025 में संतान के साथ बहसबाजी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, या फिर ये बोला जा सकता है कि वो फैशन परस्त हो सकते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा करने लग जाएंगे। और जब हम बातचीत करेंगे, कुछ उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उल्टा हम पर ही बोल सकते हैं या हम पर ही कोई न कोई चीज़ थोप सकते हैं। तो उस चीज़ को सोच से समझते हुए समझाना है या उनकी केयर करनी है, या अपने से नहीं समझते हैं तो जिससे वो अटैच है, चाहे वो चाचा हो सकता है, चाहे वो ताई हो सकती है, ताऊ हो सकता है, या कोई भी बहन हो सकती है, जिससे वो समझते हैं उसको समझाइए, वो इसको केयर करेंगे, वो इसको समझाएंगे। क्योंकि जब तक आपको अपना कोई हितैषी बन करके नहीं समझाएगा, आपको ऐसा लगेगा सब लोग भाषण ही दे रहे हैं या सब लोग मुझे दूर ही कर रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति मंगल हैं जो कि स्वग्रही हैं, और 7वें भाव में राशि के अधिपति बुध विराजमान है, और सूर्य यहाँ पर 17 नवंबर 2025 को प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में
आपके लिए जो भी संभावना है वो कुछ बदल सकती है, लेकिन जब तक संभावना नहीं बदले 16 नवंबर 2025 तक, वहाँ तक आपको स्किन प्रॉब्लम से, थ्रोट इन्फेक्शन से, पाँव के दर्द से या बैक पेन से परेशान होना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखावा करने वाले स्टाइल में आगे बढ़ सकते हैं, ये दूसरों की लड़ाइयाँ खुद अपने ऊपर ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हीरो बनने जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, हाई ब्लड प्रेशर से परेशानी हो सकती है, आँख पर कोई चोट लग सकती है, और या फिर हाथापाई में, लड़ाई झगड़े में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सेफ रह कर के, सावधान रहकर ही आपको अपने आप को बचाना भी है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2025 में आपको बहुत सावधानी के साथ में समय पार करना है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हाथापाई आपको कोई न कोई प्रॉब्लम में डाल सकती है, प्रॉब्लम में इन्वॉल्व कर सकती है, और एक बार नाम आपका कोई कंप्लेंट में आ गया तो उससे दूर हटना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप व्यर्थ के दिखावे में कोई एक्सटेंड कर सकते हैं, अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं, ब्लड लॉस हो सकता है, ये ध्यान रखना है। और जब मंगल आपकी राशि पर या फिर आपकी 2nd हाउस पर दृष्टिपात करे, नेगेटिव स्थिति में दृष्टिपात करे, तो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम या दांतों से संबंधित कोई चोट संभव है। हो सकता है लड़ाई में, मारपीट में आपका दांत निकल जाए या वो दांत आपको वापस ना मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि उच्च राशि में 2nd हाउस में विराजमान है, और यही बृहस्पति आपके कैरियर लॉर्ड भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में, आपके गृहस्थ सुख में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव रहेगी। लंबे समय के बाद में आप ऐसा समय देखेंगे जब आप दोनों खुश होंगे, या दोनों के इमोशंस फुलफिल होंगे, एक दूसरे की बातें आप ना बोलते हुए भी समझ पाएंगे। तो ऐसी स्थितियाँ आपको बहुत रोमांचित करेगी, और आप आउटिंग का प्लान बना सकते हैं, या फिर आपके शादी की बात फिक्स हो जाने से आप बहुत रोमांचित हैं या बहुत खुश हैं। सब मिला करके यहाँ परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में वे दंपति जो संतान की चाहत रखते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस समय आप कोई संतान प्लान करते हैं तो ऐसी स्थिति कोई डॉक्टर से मिल करके फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, बेटर है दाम्पत्य सुख के लिए भी और साथ ही साथ संतान सुख के लिए भी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में है या कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। और साथ ही साथ 7th हाउस शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो 7th हाउस की स्थिति तो आपके लिए बहुत अच्छी है। शुक्र की बात करें तो वो राशि से 5th हाउस में स्वैग रही है, ये सुखद स्थिति है। सिर्फ सूर्य विराजमान होकर के, नेगेटिव सूर्य है अर्थात नीच राशि के सूर्य है, वो जब 5th भाव में, तो क्या करेंगे, आपको डोमिनेटिंग बनने के लिए उकसाएंगे, आप हावी होने की स्थिति होगी, आप अपनी बात मनवाने के लिए जोर डालेंगे, या आप सही हैं ये विचार उन पर थोपेंगे, क्योंकि सूर्य का मतलब ग्रहों का राजा है। और जब कोई राजा को अगर बात समझाए तो वो समझेंगे थोड़ी, राजा तो खुद कंट्रोल करने के लिए है, वो कंट्रोल थोड़ी ना होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 16 नवंबर तक बहुत सेफ रहें, सावधान रहें, क्योंकि 16 नवंबर तक आर्गुमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, और शुक्र वहाँ पर इन्वॉल्व है, शुक्र वहाँ पर अपनी खुद की राशि के, और शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में अब डेयरिंग, या फिर सिंपल भाषा में अगर कहें तो आप अनैतिकता की ओर बढ़ सकते हैं, आप अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं आप हाइपर हो सकते हैं। तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बदनाम हो सकते हैं, व्यर्थ में ही उस रिश्ते को खो सकते हैं। ऐसी स्थिति मर्यादा में का पालन करें, अपने आप पर कंट्रोल करें, और व्यर्थ की बहसबाजी में कोई भी ऐसा झूठ ना बोलें, कोई ऐसा दिखावा नहीं करें, या फिर झूठे वादे नहीं करें जिसको आगे निभाए नहीं जा सके। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2025 में एक संतान सुख में जो समस्या है, उसके अलावा और कोई समस्या और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने वाली है, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि का होकर के आपकी राशि से 10वें भाव कर्म भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी एफर्ट करेंगे अपने परिवार के लिए, उसमें आपको यश मिलेगा। 2nd हाउस में बृहस्पति उच्च राशि के, इस कारण आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, कोई गहने भी हो सकते हैं, या आपको कुछ पीरियड से ससुराल से मिल सकता है। आपके अपने घर में कोई फंक्शन होने वाला है, कोई रिश्ता तय हुआ है, उसमें आप अग्रणी भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है कि आप ही सब कुछ आगे होकर के संभालना है। तो ऐसी स्थितियाँ आपको
रोमांचित कर सकती है। सिर्फ संतान से संबंधित मतभेद है वो आपको परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जितना आप पूछेंगे संतान को, जितना आप नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपको हर्ट करेंगे, परेशान करेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में, एक छोटा बच्चा अपने कोई चीज़ लेने के लिए मचल सकता है, आप उसको नहीं वो सामान दिलवाने वाला है, तो क्या होगा, वो बच्चा वहीं उस दुकान में फैल जाएगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाहट करेगा। और यदि आप उसे छोड़ करके दूसरी दुकान की तरफ चढ़ते हैं, वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, साइकोलॉजी भी अपना काम करती है। आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो आपको अपनी ईगो है वो बताएंगे, या अपने आप को एक प्रकार से नाराज बताएंगे। उस चीज़ से आपको बचना है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। और कर्म भाव में भाग्य शनि विराजमान है, और साथ ही साथ इस भाव के स्वामी अर्थात भाव से भावेश बलवान होता है। तो इस भाव के भावेश अर्थात 10वें भाव के भावेश बृहस्पति है, जिनकी शुभ दृष्टि अपनी खुद की राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कामकाज जबरदस्त होगा, कामकाज में मेहनत भी लगेगी, तो कामकाज में आइडिया भी आपको मिलेंगे, फाइनेंशियल जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो भी आपको मिलेगी। सब मिला करके आप अपने आप को समझदार महसूस करेंगे, आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे, और जो भी आपको मिलेगा वो आपको बेहतरीन आइडिया देगा। सब मिला करके आपके कामकाज में पोजीशन सुधरने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है, जॉब चेंज कर सकते हैं, या फिर जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत कर सकते हैं। राशि से 10वें भाव में शनि विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भाग्य का साथ मिलेगा। आपको कुछ न कुछ अप्रेजल अच्छा मिल सकता है, या डेपुटेशन पर जाने का मौका मिल सकता है। जो एमएनसी में कामकाज करते हैं उन लोगों को बाहर जाने का, विदेश की कंपनी में जाने का मौका मिल सकता है। तो स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। यहाँ पर शनि के प्रोफेशनल्स की बात करें तो वे लोग जो बहुत अच्छे लॉयर हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, उनकी बात कर सकते हैं। अपनी लाइन के जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने का बहुत शानदार मौका मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आप अपने कामकाज को तो फैलाएंगे ही फैलाएंगे, अपने नेम फेम को भी बढ़ाएंगे। और एक बार जब नाम मिल जाता है कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो फिर वो नाम कई सालों तक आपको पे करता रहता है। आप में से वे लोग जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए बहुत भरपूर मौके मिलेंगे। यहाँ पर मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, या फिर मशीनरी, स्क्रैप, लेदर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इन सभी से जुड़े हुए लोग नवंबर 2025 में भरपूर उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, संतुष्टि से मालामाल रहेंगे। इसके अलावा आप में से वे लोग जो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकार बंधु है, और वे लोग जो बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत शानदार अवसर है आगे बढ़ने का, अर्थात अपने आप को स्थापित करने का। आप में से वे लोग जो कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए भरपूर मौका है अपनी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का, या पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का, या कुछ नए क्षेत्र में इन्वॉल्व होने का। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और 10वें भाव में शनि को यहाँ पर कुलदीपक योग की तरह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी राशि कुंडली में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको जम करके कामकाज करना है ताकि आपको आगे बढ़ने का हाईवे बहुत जल्दी मिल सके। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2025 के उपायों की। तो नवंबर 2025 में आपको ग्रहों के कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्य को उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी है और वो नीच राशि में, शिक्षा भाव में, संतान भाव में। सिर्फ सूर्य को उपाय करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलते हुए, और हर रविवार को गेहूं गुड़ तांबे का दान करना है, सिर्फ 16 नवंबर 2025 तक। आपको मैं हमेशा रत्नों की बात बोलता हूँ, क्योंकि रत्न सैकड़ों वर्षों से या हजारों वर्षों से, राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारी सक्सेस को प्रभावित करते हैं, इसीलिए हम रत्न धारण करते हैं। लेकिन रत्न बहुत महंगे होते हैं, हर कोई नहीं पहन पाता। ऐसी स्थिति में उपरत्न पहन के भी तो कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन रत्नों को पहनना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। शरीर का सुख, आपका कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, ये 3 सुख यदि आपको अच्छे ढंग से मिल जाए तो आप हर चीज़ से फाइट कर सकते हो, आप हर संघर्ष में से निकल सकते हो। तो आपको
पन्ना, हीरा, नीलम के उपरत्न जो भी होते हैं वो एक साथ में पहनेंगे। इसी को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। इसके अलावा आप में से वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं वे अपनी राशि का अर्थात मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। फाइनेंस की जो आपकी कामना है उसको पूरा होने के लिए कोई ना कोई मार्ग मिल सकता है। आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका कोई न कोई हल तो मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आपको जहाँ तक संभव हो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। मासिक राशिफल नवंबर 2025 मैंने आपको बताया है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके आप चाहें तो अपनी कुंडली विश्लेषण से इस राशिफल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी अपनी और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। यदि आने वाला समय बहुत शुभ है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, आप डेयरिंग के साथ में काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे और कुछ न कुछ आप रिस्क भी लेंगे, तो उससे आपको गेन संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप उस नुकसान से बचने का एफर्ट करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपकी जीत है, वो आपका गेन है। तो ऐसी स्थिति में तो जब भी आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। वो चाहे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो या वीडियो कंसल्टेंसी का हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो या पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ढूंढ करके उसका निदान जाना जा सकता है, समाधान जाना जा सकता है। और कभी कभी जो समाधान है वो सिर्फ समय होता है। अर्थात आने वाला समय यदि बहुत अच्छा है और उसमें 1-2 महीने ही है तो 1-2 महीने के लिए क्या उपाय करना है। लेकिन लंबा अगर मान लो कोई चलने वाली दशा है, वो आपके लिए घातक है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर उसका जो उपाय समय से करेंगे, समय से पहले करेंगे तो उतना नुकसान बच जाएगा। एक बार कोई आदमी जेल चला गया, उसके बाद में उसको निकालने का, उससे एकदम फ्री करने का जो उपाय है वो आपको लंबा ही करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में समय से पहले जाना चाहिए, समय से पहले जान लेना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और किस चीज़ से बचना है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी शहर में, कोई भी देश में रहते हो, अपने घर की 4 दीवार में बैठे हुए अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही छोटा सा काम करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।